नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, मंदिर दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से वह जिंदगी अभी तक आपको करीब 500 जैन मंदिरों के दर्शन करा चुका है और हम दर्शन करते हैं मंदिर के। नवी मुंबई स्थित वाशी की इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ बंडू जांगड़े, श्रीमती मालती शांतिनाथ जांगड़े, श्री विजय जी, श्रीमती नीता जांगड़े, पुत्र पुत्रवधू, श्री संजीव, श्रीमती सुहानगी जांगड़े, पुत्र पुत्रवधू, श्री राजकुमार, श्रीमती सुरेखा जांगड़े, पुत्र पुत्रवधू, सांगवी, स्वरा, संवेद, श्वेता, श्रेया, पौत्र पौत्रियां, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। श्री भूपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुधा रानी जैन, श्री मनीष, श्रीमती नमिता, पुत्र पुत्रवधू, दिया जैन पौत्री, अनुराधा जैन बेटी, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। श्री भूषण लाल, श्रीमती जयमाला जी के सुपुत्र एवं पुत्रवधू एवं श्री विनोद कुमार जी जैन के दामाद एवं पुत्री, श्री मयंक कुमार, श्रीमती विनीता जैन, श्री आयुष, श्रीमती श्वेता, पौत्र पौत्रवधू, वर्तुल जैन पौत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। श्री संजीव जी जीवराज जी गांधी की स्मृति में श्रीमती अनुराधा गांधी धर्मपत्नी, सिद्धांत संजीव गांधी पुत्र, डॉक्टर कृति प्राची, जिगर दोषी पुत्री दामाद, वाशी, नवी मुंबई। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा हमें यह सौभाग्य मिलता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के जैन मंदिरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर आप तक पहुंचाए, जिससे आप घर बैठे उन मंदिरों के दर्शन कर सके। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। मंदिर दर्शन वह जिंदगी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम जिसमें हम आपको देश भर में जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं घर बैठे। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने आपको 500 से भी ज्यादा जैन मंदिरों के दर्शन कराए हैं और आज वह जिंदगी की टीम पहुंच गई है नवी मुंबई, वाशी में और हम दर्शन करने जा रहे हैं एक बेहद अद्भुत दिगंबर जैन मंदिर की। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे 13 पंथी और 20 पंथी दोनों ही मान्यताओं के लोग अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ समझते और कुछ खास बातें भी देखते हैं। ये मंदिर अद्भुत है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि 13 पंथ और 20 पंथ दोनों आमनाओं के श्रद्धालु अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कलश अभिषेक और पूजन करते हैं। साथ ही साथ श्वेतांबर जैन समाज के अनेक लोग भी इस मंदिर से जुड़े हैं।
जैसे जैसे वासी में जैन समुदाय के लोग बढ़ते गए, तब ये प्रयास किया गया कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मुझे एक बार आप पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में, जो खास बातें हैं मंदिर की, वो सब कुछ मुझे एक बार बताइए। ये ऐसा मंदिर है जिसकी संरचना अगर कहूँ नई बॉम्बे का सिडको के द्वारा 1970 में जब भूमिका बनी, और आप जहाँ पर खड़े हैं वो पूरे नवी मुंबई का हृदय है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द नवी मुंबई। और आप देखेंगे कि जस्ट डिपो के सामने का ये प्लाट है, 20,000 स्क्वायर फीट का प्लाट, जो कि जैन समाज को दिया गया। और इसमें तीनों आमनाएं, श्वेतांबर, दिगंबर और स्थानकवासी, उनको जब देने के बाद में दिगंबर समाज की जो रचना हुई, चूँकि लोग कॉस्मोपॉलिटन अलग अलग प्रदेशों से आए हुए थे, तो सबको साथ में लेकर के चलने के भाव बने, तो 13 पंथ और 20 पंथ की आमनाओं के साथ में ये मंदिर स्टार्ट हुआ। 1996 में प्रथम पंचकल्याणक हुआ। ये वाशी मंदिर ऐसा है जिसमें कि जो अनेकांत है जैन धर्म का, उसका सही रूप से अगर पालन हो रहा है तो हमारे वासी मंदिर में हो रहा है। 2000 मीटर के प्लॉट में अभी ये दिगंबर जैन मंदिर है, श्वेतांबर जैन मंदिर है और स्थानकवासी जैन मंदिर है। जब भी जितने जैन का सेक्ट है, सभी जैन का सेक्ट इसी एक ही प्लॉट में है, जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मंदिर के अंदर हमारी टीम ने 13 पंथी और 20 पंथी आमनाओं के साथ भगवान के कलश होते हुए देखा। ये मंदिर भारत का शायद एक लौता मंदिर है जिसमें दिगंबर जैन समाज की दोनों आमनाओं के साथ ही श्वेतांबर समाज भी जुड़ा है। मंदिर में विराजित मूल नायक भगवान के मुखमंडल का तेज देखते ही बन रहा था। मूल नायक भगवान के अलावा भी कई प्रतिमाओं के दर्शन हमने किए और खुद को सौभाग्यशाली समझा। मंदिर काफी विशाल और खूबसूरत है। कण कण में खूबसूरती विद्यमान थी। जिधर भी नजर जाती कलाकृति का अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा था। पूरे परिसर की कलाकृति को हम निहारते ही रह गए। नीचे के तल के दर्शन करने के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची मंदिर की पहली मंजिल पर। पहली मंजिल पर सहस्त्रकूट जिनालय है जिसमें 1008 प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ 24 भगवान की मूर्तियां हैं और इसके अलावा अलग से भी कई प्रतिमाएं विराजित हैं। इस मंदिर में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? वैसे गिनने जाएंगे तो 1067 हैं। इस मंदिर में 3 वेदियां हैं और जिसमें एक वेदी में 5 मूर्तियाँ, दूसरी वेदी में 5 मूर्तियाँ और तीसरी वेदी में एक ही मूर्ति है। इस तरीके से 3 मूर्तियाँ हैं। इसके ऊपर पहली मंजिल पे भी है, उसमें सहस्त्रकूट जिनालय है जिसमें 1008 मूर्तियाँ हैं, 24 भगवान की मूर्तियाँ हैं और 3 और अलग से बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो टोटल मिलाकर के 1067 के करीब मूर्तियाँ हैं। ये अकेला मंदिर है जहाँ पर 2 पंचकल्याणक हुए हैं। इस मंदिर से कई परिवार जुड़े हैं जो नित्य नियम से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं? हम करीबन यहाँ पे जब मंदिर शुरू किया था तो करीबन 16 से 20 फैमिली थी और आज की तारीख में कम से कम 425 परिवार जुड़े हुए हैं। और भी न्यू बॉम्बे में काफ़ी मंदिर हो गए हैं अभी, तो खारगर में है, नेरुल में है, वाशी में है, एरोली में है। तो अब काफ़ी परिवार जुड़ते जा रहे हैं और वाशी में हर साल कम से कम 10 से 20 फैमिली जुड़ती है। नहीं, सिर्फ महिला पुरुष ही नहीं बल्कि युवाओं का भी रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। वे भी मंदिर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं।
मैंने देखा कि इस मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में युवाएं हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, कलश करते हुए मैंने उन्हें देखा। तो युवाओं का इस मंदिर के प्रति क्या श्रद्धा है, क्या रुझान है? जब मैंने इस मंदिर में सबसे पहले प्रवेश किया था तो कुछ भी नहीं था, और आज ये जो भी हो रहा है, जो भी है, युवा और जो हमारी पीढ़ी है जो ऑलरेडी मंदिर में करते आ रहे हैं, युवा पीढ़ी एक बार जब जुड़ती है इस मंदिर से तो वो कहीं नहीं जाती। वासी में एक ऐसा नाम है, पूरे नवी मुंबई में वासी एक ऐसा नाम है कि कहीं से भी कोई भी पढ़ने के लिए फॉरेन से या कोई भी एमपी से कहीं से भी आता है, सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप वासी मंदिर के पास रुक जाइए, क्योंकि वासी मंदिर ऐसा मंदिर है कि युवाओं का, पुराने सब लोगों का ये मंदिर है। और इतनी श्रद्धा से इधर होता है प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम होता है बहुत ही श्रद्धा से। यहाँ का समाज शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं करता है, जिससे युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। हमारे यहाँ पर एक जैन इंजीनियर सोसाइटी है जो जैन इंजीनियरों को प्रोत्साहित करती है, उनको आगे बढ़ने के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं उनको मार्गदर्शन देती है और प्रयास ये करती है कि वो अपना काम चालू करें नौकरी करने के बदले। यहाँ की महिलाएं भी काफी सक्रिय है। नित्य नियम से पूजा पाठ करना एवं समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिसमें महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। इस मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम तो सारी महिलाएं आगे रह के करती ही हैं, पर धार्मिक कार्यक्रम के अलावा महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? यहाँ पे हमारे महिला मंडल है और मैं यहाँ से 20 साल से ये मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ मंदिर में हमने 50-60 महिला मंडल का वो रखा है। और हम महाराज माता जी का महीना में एक बार शांति विधान करते हैं, नमो का मंत्र का पाठ करते हैं। हमने एक गुरु आस्था परिवार करके एक बनाया हुआ है, तो हम सबके घर में जाके नमो का मंत्र का पाठ भी करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि महिलाओं का बहुत बड़ा झुकाव है मंदिर की तरफ, काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो क्या आप रोज़ मंदिर आती हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ मैं डेली रोज़ मंदिर आती हूँ। मुझे इस मंदिर से बहुत झुकाव है। यहाँ भूमि पूजन से मैं जुड़ी हुई हूँ इस मंदिर से। मिस्टर भारल ने इस मंदिर का काफ़ी तन मन धन से काफ़ी योगदान दिया है। बिना दर्शन किए हुए मैं खाना अन्न मुंह में नहीं डालती हूँ। मंदिर से मुझे लगाव है। 33 साल हो गए मेरी शादी को। मैं जब से यहीं जुड़ी हुई हूँ, बेहद लगाव। और हम लोग विशेष पूजा अर्चना में हम लोग मंदिर के विधान कहते अष्टानी का 10 लक्षण पर्व में हम लोग विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं। मंदिर की महिलाएं यहाँ पे काफ़ी कार्य करती हैं, काफ़ी आगे रहती हैं। महिलाओं की आगे की क्या योजनाएं हैं? हमें मंदिर जी में हमारे महाराज जी माता जी आते हैं। हमारा सभी महिलाओं का ये कर्तव्य है और हम लोग करते हैं कि माता जी और महाराज जी लोगों की जितनी सेवा कर सकें। ओकेजन वाइज हम लोग मंदिर जी में पूजा और विधान करते हैं हम लोग मंदिर जी में। और सभी यहाँ महिलाएँ और युवा सभी बहुत मंदिर जी में जुड़ करके जो भी रहे वो सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में 3 मेन ओकेज़न है जिस पे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। जो एक महावीर जयंती है, एक पर्युषण पर्व है और तीसरा स्थापना दिवस है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आपको कहीं जाना नहीं है। आपको यहीं मेरे साथ रहकर इस ब्रेक को देखना है, क्योंकि इस ब्रेक में हम देखने वाले हैं वहाँ जिंदगी के सक्सेसफुल कार्यक्रम जैन रत्न के बारे में। जैन रत्न जो कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मुहिम है वहाँ जिंदगी की, जिसमें हम आपके सामने लाते हैं ना सिर्फ देश बल्कि विश्व भर के ऐसे जैन रत्नों को जिन्होंने जैन समाज के लिए, हमारे देश के लिए कई कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं जैन रत्न आखिर क्या है। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद केवल एक ही है,
जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नवजीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है।
जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर प्रसारित होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। दोस्तों, ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन मंदिरों के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग एवं श्रद्धालुओं के लिए समय समय पर तीर्थ यात्रा का आयोजन होता रहता है, जिसका लाभ कई लोगों को मिल चुका है। इस मंदिर के द्वारा क्या क्या आयोजन किए जाते हैं समाज के लिए? इस मंदिर में हम लोग साल में कम से कम 2 तीर्थ यात्राएं निकालते हैं, जिसमें कि एक यात्रा तो हम पर्यूषण के बाद निकालते हैं और उसमें हम मंदिर के मुंबई के अंदर में काफ़ी मंदिर को कवर करते हैं, जिसमें हर साल कम से कम 2 से 3 बस हम लोग लेकर के जाते हैं। और एक तीर्थ यात्रा या 2 तीर्थ यात्रा हम मुंबई से बाहर तीर्थ जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, कभी साउथ में जाते हैं, कभी हम शिखर जी जाते हैं, शिखर जी और उसके आसपास का पूरा एरिया कवर करते हैं। बद्रीनाथ की भी एक बनाई थी, अबाउ 50 लोग, अबाउ 70 के लोग लेके गए थे हम। टोटल 95 पब्लिक थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा मान स्तंभ निर्मित है, जिसके हमने दर्शन किए। इस मंदिर परिसर में साधु संतों का आगमन और विहार होता रहता है। उनके चौके और आहार की समुचित व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी काफी अच्छे तरीके से की जाती है। मंदिर में महाराज श्री, माताश्री के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? यहाँ महाराज जी माता से विहार के लिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ से साधु जो आते हैं पनवेल से जो आते हैं, उनको हम लोग पनवेल से विहार करा के वाशी मंदिर तक लाते हैं। वाशी से उनको जिधर आगे विहार करना हो, जैसा एरोली है या फिर कुर्ला साइड है, तो हम लोग वहाँ पूरा हमारा नवयुग मंडल उनको विहार कराता है। यहाँ चौके की पूरी व्यवस्था की हुई है, ठहरने की पूरी साधु की व्यवस्था है और हम पूरा साधु को साथ में 10-15 जन रह के पूरा अच्छे व्यवस्थित विहार करा के लाते हैं और वापस आके उनको जहाँ भी उनको जाना हो वहाँ पे पूरा वापस उनको ड्रॉप करते हैं। दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ सर्व संपन्न कमरों की व्यवस्था है एवं शुद्ध सात्विक भोजनशाला है,
जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। यहाँ पर समाज द्वारा होम्योपैथिक औषधालय भी संचालित है, जिसका लाभ वासी से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वाह जिंदगी टीम का कि वे वाशी दिगंबर जैन मंदिर को शूट करने के लिए आए। हमारे पास में व्यवस्था औषधि दान की भी है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक क्लिनिक यहाँ पर चलता है। इसी प्रकार से हम पीछे जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए भोजनशाला की व्यवस्था वो श्वेतांबर समाज करता है, पर भोजनशाला की व्यवस्था भी यहाँ है। और उसी प्रकार से यदि किसी को यहाँ रहने की व्यवस्था चाहिए तो श्वेतांबर समाज में एक धर्मशाला भी है, जहाँ पे एसी नॉन एसी रूम, आप चाहे स्टडी के लिए आए हों, चाहे बिजनेस के लिए आए हों, चाहे आप हॉस्पिटल पर्पज़ से आए हैं, वो व्यवस्था आपको मिल जाती है। यहाँ पर वर्षा के पानी को प्राकृतिक रूप से संग्रहित किया जाता है और उस जल से भगवान के अभिषेक होते हैं और साथ ही साथ साधु संतों का आहार भी इसी जल से बनता है। भविष्य में भी कई योजनाएं संचालित है, जिसके लिए मंदिर से जुड़े सभी लोग प्रयासरत हैं। मंदिर की भविष्य की क्या योजना है? महानगर में आने वाले जो युवा वर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके रुकने आदि की व्यवस्था करना, उनको ऐसे साधन देना यहाँ इस मंदिर के माध्यम से, ताकि वे अपने जो जैन धर्म से जुड़े रहें। ये सबसे बड़ा हमारा प्रयोग रहेगा। हमारा यही योजनाएं हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्टल बने, धर्मशाला बने, औषधालय बने, जिसके माध्यम से हम पूरी जन जन की सेवा करें और जैन धर्म के समस्त लोगों को जोड़ करके रखें। वह जिंदगी की टीम ने वासी के इस मंदिर के दर्शन किए और अपने को सौभाग्यशाली महसूस किया। आज जैन समाज अनेक संप्रदाय और अनेक पंथों में बटा हुआ है, जिस कारण जैन समाज की पहचान देश में नगण्य है, जबकि जैन समाज का देश के विकास में अद्भुत योगदान है। वासी का मंदिर दिगंबर जैन समाज की दोनों आमनाओं के साथ श्वेतांबर समाज को भी अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो जैन समाज की एकता को प्रदर्शित करता है। इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कर हमने तो धर्म लाभ अर्जित कर लिया, अब बारी है आपकी। आप जब भी मुंबई आने का कार्यक्रम बनाएं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। वह जिंदगी का ये प्रयास कि घर बैठे आपको अलग अलग जैन मंदिरों के दर्शन कराए, यह प्रयास आपको कैसा लगा? दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें और हमें ज़रूर बताएं। मैं चांदनी सरावगी जैन आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।